हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। दोस्तों, मौसम हो बारिश का और अगर आप अपने घर की बालकोनी में बैठ के चाय और पकौड़ों को एंजॉय ना करें तो बारिश का मज़ा तो अधूरा ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस किस्म की एंजॉयमेंट कितनी देर तक कर सकते हैं? और अगर ये बारिश कुछ टाइम के बजाय कुछ घंटों के बजाय कुछ दिनों के बजाय कुछ हफ्तों तक पहुंच जाए तो क्या आप फिर भी बारिश को इसी तरह एंजॉय करेंगे? लेकिन दोस्तों, आज हम जिस जगह की सैर करने वाले हैं ये एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने का एजाज़ हासिल है। मानसून के मौसम में यहाँ बारिश कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं और ना ही कुछ हफ्तों के लिए होती है, बल्कि जब बारिश स्टार्ट होती है तो ये महीनों जारी रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी यूं ही रवां दवां रहती है और इनका कोई काम भी नहीं रुकता। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस जगह की सैर को चलें और जाने इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्या दोस्तों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये जगह इंडिया का एक स्टेट है जिसे मेघालय के नाम से जाना जाता है और इसका बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। दोस्तों, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ ये स्टेट मेघालय इंतहाई खूबसूरत कुदरती हसीन नज़ारों से भरी हुई जगह है जहाँ पे दिनों नहीं, हफ्तों नहीं बल्कि महीनों बारिश का सिलसिला जारी रहता है। अगर आप ज़मीन पर जन्नत देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो मेघालय की खासी हिल को विजिट करें। यहाँ बादल आसमान पर नहीं, ज़मीन पर चलते हैं, इसीलिए इस जगह को मेघालय यानी बादलों का घर कहा जाता है। ऐसे हसीन खूबसूरत नज़ारे जिनका तस्वर आप अपने ख्यालों में करते हो, लेकिन काफ़ी आपके ख्याली तस्वुरात को हकीकत में बदल देने वाली जगह है। आपके सामने ही सामने यहाँ पर मनाजिर देखते ही देखते यूँ बदल जाते हैं कि आप इनको अपने कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर पाते। चलते चलते अचानक आपके सामने बादल आ जाते हैं और सामने नज़र आने वाले घर, जंगलात या साइन बोर्ड अचानक से इन बादलों में छुप जाते हैं और एक नया खूबसूरत मंजर आपके सामने पेश करने लगते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर आपका टूर इंतहाई अट्रैक्टिव बन जाता है। यहाँ पर मौजूद जंगलात, खूबसूरत गांव, हर थोड़ी दूर पर वाटरफॉल्स यानी झरने और ताज़ी खुशगवार हवा का लुत्फ उठाते हुए आप अपने घर वापस लौटना ही भूल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इतने वाटरफॉल, झरने हैं कि अगर आप कई दिनों तक भी यहाँ पर रहें तो आपके लिए इन तमाम झरनों का देखना नामुमकिन है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर नेचर और इंसान मिलकर एक साथ रहते हैं। खासी हिल में एक ऐसी जगह है चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अक्सर बादलों में घिरा रहने वाला ये विलेज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश बरसाने वाली जगह है। यहाँ हर साल तकरीबन 36 फीट से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इस यूनिक वेदर पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक यूनिक सी फुटबॉल की शक्ल की बिल्डिंग है जो यहाँ के वेदर रिसर्च के लिए बनाई गई है। चेरापूंजी खासी हिल पर वाक़ एक ऐसी जगह है जिसे ऊपर से देखो तो ये एक प्लेन एरिया लगता है, लेकिन फिर भी ये 4600 फीट की हाइट पर वाक़ है। मोट पालोंग पार्क। दोस्तों, अगर चेरापूंजी जाना हो तो यहाँ पर मौजूद मोट पालोंग पार्क का विजिट भी लाजमी करें, जहाँ का हर नज़ारा इतना दिलकश के आप अपनी हलचल भरी जिंदगी को ही भूल जाते हैं। तायरना विलेज चेरापूंजी के पास वाक़ एक और विलेज है जो डबल डेकर ब्रिज के हवाले से भी जाना जाता है। अगर आप डबल डेकर ब्रिज को विजिट करना चाहते हैं तो आपको इस विलेज से आगे जाकर तकरीबन 3500 सीढ़ियों के उतरने के बाद 2 ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर जाके आता है लिविंग रूट ब्रिज। जब आप अपनी आंखों से जिंदा ब्रिज का नज़ारा करेंगे तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे।
ये एक ऐसा ब्रिज है जो सचमुच जिंदा है। इस ब्रिज की कई सौ साल पहले तामीर की गई थी और इसकी तामीर में रबर ट्री की रूट्स और कुछ बैम्बूस का इस्तेमाल किया गया है। इस लिविंग ब्रिज में स्टील या लोहे का तो नामो निशान भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर रहने वालों को इस ब्रिज की तामीर की जरूरत उस वक्त पेश आई जंगल के बीच बहती नदी को पार करने के लिए इस लिविंग ब्रिज की तामीर की। और इस ब्रिज की तामीर कुछ हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि कई साल गुजर जाने के बाद फिर जाके कहीं ये ब्रिज तामीर हुआ। इस ब्रिज की तामीर लोगों ने इस तरह की कि नदी के दोनों किनारों पर मौजूद दरख्तों के साथ कुछ बैम्बूज को रबर ट्री की जड़ों से बांधा गया और फिर इन रबर ट्रीज की रूट्स को इस तरह से पूरे ब्रिज पर बांधा गया कि ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के साथ जुड़ती चली गईं और फिर कहीं जाके कई सालों के बाद इस ब्रिज की तामीर मुकम्मल हुई, जिसे देखने के लिए आज लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं और इस ब्रिज को वॉक करते हुए क्रॉस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद फिर इसी ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज की तामीर शुरू की गई और फिर इस ब्रिज को भी मुकम्मल किया गया, क्योंकि पहला बनने वाला ब्रिज अक्सर व बेशतर मानसून के मौसम में पानी के तेज बहाव में डूब जाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को आमदोरफ्त में परेशानी हुआ करती थी। लिहाजा उसका हल इन लोगों ने यूँ निकाला कि इसी ब्रिज के ऊपर एक और लिविंग ब्रिज बना डाला और फिर ये लिविंग ब्रिज डबल डेकर ब्रिज के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन अगर अब आप जाके वहाँ देखें तो आपको इस डबल डेकर ब्रिज के ऊपर भी एक और ब्रिज की तामीर होते हुए भी देखेंगे और इस ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद फिर ये डबल डेकर ब्रिज नहीं बल्कि ट्रिपल डेकर ब्रिज बन जाएगा। दोस्तों, मेघालय सिर्फ आपको खूबसूरत जंगलात गांव देखने का ही मौका प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि यहाँ के सिटी शिलोंग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ये मेघालय का कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है। और ये एक मॉडर्न सिटी होने के साथ साथ खूबसूरत पहाड़, दिलकश वादियाँ और हसीन नज़ारे भी अपने अंदर समाये हुए हैं, जो आपके टूर को एक बेहतरीन टूर बना देते हैं। अगर आप मेघालय की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो शिलोंग में वाक़ डॉन बॉस्को म्यूजियम को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा इस शहर में गोल्फ खेलने वाले शौकीन अफराद के लिए यहाँ पर 2 गोल्फ कोर्ट भी मौजूद हैं, जो पहाड़ों के बीचों बीच बने हुए हैं। ये गोल्फ कोर्ट्स भारत के बेहतरीन गोल्फ कोर्ट में शुमार किए जाते हैं। आप खुद ही सोचें, बादलों के बीच में ये खूबसूरत गोल्फ कोर्ट्स में खेलने का तो मजा ही अलग होगा। मेघालय में आप हाइकिंग, ट्रेकिंग और फिशिंग जैसे एडवेंचर से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और यहाँ आने वाले विजिटर्स के लिए पैराग्लाइडिंग का भी इंतजाम मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर बसने वाले लोग मेहमान नवाज हैं, जो आने वाले टूरिस्ट की खूब खातिर तवाज़ो करते हैं और अपने इन खातिर तवाज़ो की वजह से ये आने वाले टूरिस्ट को अपना बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन फिर भी यहाँ खासी, गारो और नार जैसी ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर हिंदी जानने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया ग्रुप के लोग आबाद हैं। अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो मेघालय में 75% क्रिश्चियन, 11% हिंदू और 4% मुस्लिम हैं। दोस्तों, यहाँ का GDP रेट तकरीबन $5 बिलियन है, जिसका इन्हिसार ज़राअत और मादनियात पर है। यहाँ चावल और मकई वाफर मिकदार में काश्त होते हैं। इसके अलावा सालाना लाखों टूरिस्ट का यहाँ पर विजिट भी यहाँ की मईशत को मुस्तहकम बनाता है। मेघालय पीपल्स की एक और ख़ास बात ये भी है कि इन लोगों ने नेचर के साथ मिलकर रहने की एक अजीम एग्जाम्पल कायम की है। इन लोगों ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अगर इंसान चाहे तो वो नेचर को नुकसान पहुँचाए बिना नेचर के साथ मिलकर रह सकता है। खासी में वाक़ मुकाम चेरापूंजी को वाटरफॉल के हवाले से भी जाना जाता है। इंडिया का 3rd हाईएस्ट नोकालिकाई वाटरफॉल भी यहीं पर ही मौजूद है। ये इतनी ज्यादा हाइट पर है कि अक्सर बादलों में ही छुपा रहता है और बादलों के बीच से गिरते हुए इस वाटरफॉल का नजारा देखने के लायक है। यंग केट्स वाटरफॉल ये एक बहुत खूबसूरत
स्टेप वाटरफॉल है और इन तमाम वाटरफॉल्स में से चेरापूंजी का सबसे फेमस वाटरफॉल सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, जो आपको एक साथ 7 वाटरफॉल देखने का मौका फराहम करता है। लाइटलूम कैनियन इतनी ज्यादा ग्रीनी शायद ही आपने कहीं और देखी हो। ये जगह अपनी सीधी खड़ी खाई की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। उमियम लेक दोस्तों 225 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल ये लेक मेघालय की सबसे बड़ी लेक है, जिसे डाउकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि अगर आप बोट पर बैठ के इसकी सैर करें तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप पानी पर नहीं किसी कांच पर चल रहे हैं। मेघालय का एक गांव मोलेंगनोन एक ऐसा गांव है जिसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव होने का एजाज हासिल है। इस गांव के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गांव यूरोप के बाद शहरों से भी ज्यादा साफ सुथरा है। आखिर ये गांव इतना साफ सुथरा कैसे है? इसकी वजह इस गांव में रहने वाले लोग हैं। ये लोग अपने घरों के साथ साथ अपने गांव की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अगर रास्ते में कहीं किसी को भी कोई कचरा पड़ा नजर आ जाए तो वो फौरन उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ के रस्मों रिवाज की तो सारी दुनिया में शादी के बाद लड़की लड़के के घर में आकर रहती है, लेकिन यहाँ मेघालय में शादी के बाद लड़का लड़की के घर में जाकर रहता है और औरत घर की सरबराह होती है। घर की देखभाल से लेके घर का सारा हिसाब किताब और तमाम फैसले करने का हक भी औरत को मर्द के मुकाबले में ज्यादा है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी लाजमी पसंद आई होगी। आइंदा भी मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।